थे, उन्होंने 42,000 वोट्स लेके ये साबित किया कि उनके फॉलोअर्स की, उनके चाहने वालों की, उनकी जमात की जो पोजीशन थी और खुद उनकी अपनी ज़ाती पोजीशन बात में एक शख्स को बहुत मुतरक देखा लहरी की गली कूचों में, सड़कों पर। वो गरचे अमीर थे पूरे कराची के, लेकिन उन्होंने लहरी की सीट पर खास तौर पर यूनुस सुमरो साहब को जिताने में एक अहम किरदार अदा किया। वो अल्लामा रजी हुसैनी साहब थे। हम दोस्तों ने मशवरा किया, यूनुस सुमरो साहब ने भी कहा कि मैं चूंकि मसरूफियात की वजह से कारोबारी मसाइल है मेरे साथ, तो उस वजह से मैं अल्लामा साहब का नाम प्रपोज करता हूं, जो एक नौजवान और इस उम्र में इस मुकाम तक पहुंचे हैं, वो इंशाल्लाह एक बेहतर नुमाइंदगी करेंगे। तो हमने इस पैनल को, इस गुलदस्ते को बनाने में बहुत मेहनत की, बहुत सारे दूसरे दोस्तों से भी मशवरे किए, लेकिन बहुत सारी पार्टियों ने हमें अपने ताउन की यकीनदानी भी करवाई है। और हमें उम्मीद है कि लियारी अलायंस के नाम से हम ये जो पैनल अनाउंस कर रहे हैं आज, उसमें कौमी असेंबली के लिए मैं हूं, 106 से अल्लामा रजी साहब हैं और 107 से अल्लामा बिलाल कादरी साहब हैं। ये लियारी को एक बेहतरीन नुमाइंदगी देंगे, लियारी के हुकूक के लिए लड़ेंगे। लियारी जो मसाइल-ए-स्थान है, लियारी जिसे बहुत उसका नाम इस्तेमाल किया गया, लियारी जहां आपको पूरी सूरत-हाल का इल्म है, अरबों रुपए के बजट आते हैं लेकिन कहां जाते हैं पता नहीं चलता। आज भी लोग गटर और सीवरेज और पानी के मसाइल का शिकार है। हमने अपने दौर में जब फंड मिला तो उसे ईमानदारी के साथ इस्तेमाल किया। हालांकि 55 करोड़ रुपए 4 किस्तों में मिले, लेकिन हमने जो काम किया वो अरबों रुपए वाले काम करने वालों से ज्यादा बेहतर नजर आए। 3 साल, 3.5 साल तक जानबूझकर लियारी के बैन सड़कों को तोड़ फोड़ कर रख दिया गया। लोग जब चाकीवाड़े से शेरशाह जाते थे तो दूसरे जिसके पास जाते थे वो पहचानने से इनकार करता, भाई आप तो वो नहीं हो जो मिले है। इतनी धूल मिट्टी उड़ती थी। तो इस सूरत हाल में मैं लियारी के लोगों को ये पैगाम देता हूं कि हम आपके साथ कल भी थे, आज भी हैं। लियारी के बुनियादी मसाइल सॉल्व करने के लिए हमेशा से नौजवानी से हमने जदोजहद शुरू की थी, और आज भी अल्लाह का शुक्र है कि जो हो सकता है वो कर रहे हैं। गैस लाइनें हमने तब्दील की। उस वक्त के गवर्नमेंट जब हमारी थी तो उसमें हमने बड़ी कोशिशें करके लियारी में तमाम बोसीदा लाइनों को चेंज करने का मंसूबा मंजूर करवाया। उसमें इब्तिदा हुई गुलिस्तान कॉलोनी से काम का एक आगाज हुआ। तकरीबन तमाम उस इलाके की गली कूचों में नई पाइपलाइनें डल गई, जो 70-80 साल तक इंशाअल्लाह ताला वहां लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह छोटे मोटे मसाइल थे। मूसा लैन में जैसे 4 गलियां हमने उस वक्त करवाई। इस सब मुख्तलिफ इलाके की गली कूचों में छोटे मोटे मसले थे, वो करते रहे। और इस वक्त भी पाइपलाइन में 400
माइल के जो है ना 400 माइल रनिंग माइल आप देखें, वो पूरी लियारी में लाइनें चेंज करने का मंसूबा था, मगर अफसोस के ब्यूरोक्रेसी ने हमारे वो गवर्नमेंटों के आने जाने की वजह से काम को डिले किया। लेकिन लियारी के लोगों को यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जब हम आएंगे तो हमारे साथ ऐसे अच्छे लोग भी होंगे, तो दीनदार होंगे, ईमानदारी के साथ जो बजट होगा उसको इस्तेमाल करेंगे। मैं ये कहता चलूं कि मैं 2008 में जब इलेक्शन लड़ा था तो मेरा एक स्लोगन था, और ये मेरे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। मैं एक मिडिल क्लास का आदमी, जब असेंबली में गया, अल्लाह के 99 नामों के नीचे की कसम कि वहां पर बड़े बड़े जागीरदार थे। जब मैं उस सीट पे बैठा तो मैंने लियारी के लोगों का शुक्र किया, अपने रब का शुक्र किया, फिर लियारी के लोगों का शुक्र किया कि उन्होंने नुमाइंदगी की। हमने भरपूर कोशिश की और हमने कहा था कोई फंड मिलेगा उसमें कोई 1 रुपए की भी करेक्शन करेगा वो अपने असली बाप की औलाद नहीं होगा। और आज हम तीनों कह रहे हैं कि हम पे एतमाद करें, जो फंड मिलेगा वो लियारी पर खर्च होगा। लियारी के लोग इस वक्त 14 घंटे लोड शेडिंग का शिकार है, 14 घंटे की लोड शेडिंग का शिकार में अजाब में मुब्तला है। हम मुतालबा करते हैं कि उसको कौमी मिल्कियत में लिया जाए, के इलेक्ट्रिक को, और KESE से के इलेक्ट्रिक बनने तक का जो सफर था, और उसके अलावा जो प्राइवेटाइजेशन हुई तो करोड़ों रुपए की चीजें कोड़ियों को मोल भेजी गई थी, उसकी नैब से तहकीकात करवाई जाए। हम मुतालबा करते हैं कि सुई सदरन गैस को लगाम दिया जाए कि वो बिला वजह लियारी के लोगों को तंग ना करें, गैस की सप्लाई का निजाम बेहतर बनाए। K3 का पानी जो लियारी के लिए मुख्तस था उसे अंडरग्राउंड करके उसमें पंचर करके मुख्तलिफ इलाकों में उसकी चोरी हो रही है। लियारी के लोगों को अब भी पानी का मसला फेस करना पड़ रहा है। सिंध गवर्नमेंट ने अपनी बजट में 2-3 साल तक 70-75 करोड़ रुपए रखे ओपन करने के लिए, ताकि पानी की लाइनें पंचर करके चोरी ना हो, लेकिन वो पैसा कहां गया? इसलिए मैं कहता हूं सिंध में 2002 के बाद लियारी के लिए खास तौर पर जो फंड मिला, उस फंड की भी नैब से तहकीकात की जाए या अदालती कमीशन बनाकर उसकी भी तहकीकात करवाई जाए कि वो फंड गया कहां। क्यों आज लियारी के लोग गंदे पानी में, बच्चे वहां से गुजरना पड़ता है, खवातीन को गुजरना पड़ रहा है, पीने के पानी में कंटमनेशन है, पीने के पानी में कंटमनेशन है, लोग बीमार हो रहे हैं, इलाज की सहूलतें नापैद है। लियारी के हॉस्पिटलों में, सिविल हॉस्पिटल में जो लियारी से मुतसिल है, वहां भी आप देखें लोग किस तरीके से दर पदर की टोकरे खा रहे हैं और बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं है। इन दोनों हॉस्पिटलों का भी ऑडिट करवाया जाए, फॉरेंसिक ऑडिट करवा के यहां करप्शन में जो लोग मुलव्वस हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए और कड़ी सजा दी जाए। इस माशरे में, जैसे मैं कह रहा था असेंबली में, वडेरे जागीरदार सरदार से, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बड़े बड़े लोग देखे जब फंड मिलता है तो कहते हैं कि हमारा इसमें से हिस्सा कितना होगा। मैं कहता हूं ये सबसे बड़ी लानत है, ये वो करप्शन है जिसने इस मुल्क को आज इस हाल में पहुंचाया। मैं फख्र से कहता हूं कि मैंने हूं 342 में से जिसने खुद नैब में दरख्वास्त दी हुई है कि मेरे हल्के में जितना फंड आया उसकी एक रुपए की, एक ईंट की तहकीकात करवाई जाए। कल मेरी डीजी साहब से बात हुई, जावेद रियाज अकबर साहब से, मैंने उनसे कहा अब तक मेरे वो उस पर एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा हमने आपकी एप्लीकेशन चेयरमैन नैब को भेज दी है, क्योंकि अब हदायत ये है जिनमें पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व है तो उनकी पहले परमिशन ली जाए। इस मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो करप्शन है। करप्शन के खिलाफ हमने कल भी आवाज उठाई, हमेशा उठाएंगे। हम तो अज़ल के बागी हैं, सरेदार भी बात करेंगे। और इसके अलावा अल्लामा साहब भी बैठे हुए हैं, बिलाल कादी साहब भी बैठे, जिन्होंने 42,000 वोट उठाए थे। कुछ लोगों की हम दोनों ने जमानतें जब्त करवाई।
और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी उनकी जमानतें जब्त करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम अब्दुल शकूर शाह आपसे गुफ्तगू फरमा रहे थे लियारी के हवाले से। आप देख रहे हैं कि इस वक्त पैनल में मुख्तलिफ़ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए। हमने जिन अहबाब से भी रब्ता फरमाया उन्होंने हमें हर तरीके से यकीन जहानी फरमाई, क्योंकि हमारा मसला जो है 1 पॉइंट एजेंडे पर है कि लियारी के मसाइल का हल क्या है। जो भी जमात आती है वो अपनी जमात को प्रमोट करती है, जीतते हैं और उसके बाद फिर वो हल्के में अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं। तो हमारी बाहिमी मुशावरत के बाद हमने ये तय किया कि हम आज़ाद पैनल पर आते हैं और आज़ाद पैनल पर आने के बाद हम लियारी की आवाम की जो खिदमत कर सकते हैं और जितनी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बिसात अता फरमाएगा, क्योंकि जीतने के बाद सबसे पहले जमातों का मसला ये आता है कि अपोजिशन में जाना है या गवर्नमेंट में जाना है, फिर उनके अपने मसाइल शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम आज़ाद पैनल की हैसियत से इसलिए आ रहे हैं ताकि हम लियारी के हवाले से देख सकें कि हमारे लिए बेहतर क्या है, लियारी की आवाम के लिए बेहतर क्या है। लियारी की आवाम के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल से, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के निगाह करम से लियारी के अंदर जो सबसे पहला जो मसला है वो पानी का मसला है। यानी आज तक कराची के लोग और बिलखुसूस लियारी की आवाम पानी के मसले पर परेशान है। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि जिन लोगों की 15-15 साल से इस शहर में, इस लियारी में हुकूमत रही, इजारादारी रही, आज उन्हीं के लोग पानी के मसले पर परेशान हैं। पानी का मसला इतना बड़ा मसला नहीं जितना सियासतदानों ने इस मसले को बना दिया है, क्योंकि हर 5 साल के बाद वही नारा लगाकर हमने दोबारा आना है। इसके अलावा इनके पास और कोई नारा नहीं है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि जितने भी मसाइल किबला शकूर शाह साहब ने बयान फरमाए हैं, ये तमाम मसाइल ahsan तरीके से मोहब्बत के साथ लियारी के मसाइल को हल की तरफ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। सबसे पहले तमाम साफ़ी हज़रात जो तशरीफ़ लाए उनका मशकूर हूँ कि आप सब यहाँ पर बर वक्त पहुँचे। अल्लाह इसकी जज़ा खैर दे आपको। लियारी के हवाले से जो अनाउंसमेंट थी हमारे साबका MN अब्दुल शकूर शाह साहब ने कर दी है कि लियारी अलाइंस के हवाले से नीचे की दोनों PS और ऊपर NA के हवाले से जो है वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। भरपूर इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे और भरपूर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और लियारी के मसाइल जो है वो कोई नए नहीं है। लास्ट टाइम भी जब हम इलेक्शन में हमने पार्टिसिपेट किया तो हम यही चाहते थे कि अब हज़रत ने तो 15 साल की बात की कि 15 साल से जो है वो हुकूमत उनके पास है। अगर पिछले 40 साल उठाकर देखें तो लियारी पर एक ही तबके की हुकूमत रही है और एक ही तबके के पास जो है लियारी का स्टेक रहा इक़्तिदार के एतबार से। लेकिन आज लियारी में आप और हम गुजर नहीं सकते। वहाँ की सड़कें, वहाँ का सेवरेज सिस्टम, वहाँ के मसाइल, बिजली की लोड शेडिंग और दीगर जितने भी मामलात हैं वो आप सबके सामने हैं। तो अब हमने ये फ़ैसला किया है कि अब इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम जो है लियारी की आवाम के लिए जो बेहतर सहूलियात दे सकते हैं उसके लिए पूरा ज़ोर भी लगाएंगे इंशाअल्लाह, भरपूर आवाज़ भी उठाएंगे और उसके हवाले से जो है वो मिलकर काम भी करेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। कोई साफ़ी भाई, अच्छा हमारे साथ इस वक्त लियारी की कुछ जमातों के सुदूर और बिलखुसूस हमारे उस्ताजुल उलमा अल्लामा कारी दोस्त मोहम्मद साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ लाए। आप भी बकरा पीढ़ी के इलाके से मुंसलिक हैं। इनके साथ अल्लामा अब्दुल कदीर साहब भी तशरीफ़ फरमाए, ये भी लियारी में ही होते हैं। साठी जमात के सदर हैं मोहम्मद उमर कादरी, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मोहम्मद जावेद कादरी जो है लासी जमात के जो है वो बड़े हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस तरीके से दीगर लोग भी जो है हमारे साथ आए हैं। यूनुस सुमरो साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक MP हैं हमारे PS 107 के, तो वो भी यहाँ पर मौजूद है अपने हल्का अहबाब के साथ। मैं इनका भी मशकूर हूँ और मेरे ख्याल से अगर यूनुस भाई बात करना चाहें तो बात करें, इसके अलावा सहाफ़ी जो सवाल करना चाहें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। मैं तमाम साफ़ी हज़रात का तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ ले आए, और मैं बिलखुसूस साबिक़ एमएनए लियारी शकूर शाद साहब का और हमारे बहुत ही प्यारे भाई अल्लामा बिलाल कादरी साहब का और हमारे बहुत ही प्यारे भाई अल्लामा रज़ी हुसैनी साहब का भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बिलखुसूस लियारी की आवाज़ बनने के लिए तमाम सियासी जमातों की बाकायदा इनको ऑफर्स हुई, उसके बावजूद इन्होंने लियारी के खातिर, लियारी के मसाइल के खातिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म सजाया जिसका नाम भी लियारी अलायंस रखा। तो मैं समझता हूँ ये लियारी के लिए बहुत बड़ा मौका है आज कि उन तमाम सियासी जमातों को जो 15 साल से, कोई 25 साल से आपके ऊपर मसलत रही, और शकूर शाह साहब ने कहा कि 2002 से जो है करप्शन है, मैं बहुत ज़्यादा बैक में नहीं जाना चाहता। 2018 का जो इलेक्शन हुआ और मेरे पूरे 5 साल पीरियड में लियारी में जितने भी फंड्स लगे वो आपसे डके छुपे नहीं है, क्योंकि वो फंड्स लगे ही नहीं। और लियारी में इन्हीं 5 साल के पीरियड में वर्ल्ड बैंक के तवस्सुल से कसीर तादाद में लियारी को एक तोहफा मिला फंड की सूरत में। वो फंड की सूरत में जब तोहफा मिला तो फंड देने का मकसद जो है ना वो जुदा था, और फंड इस्तेमाल हुआ एक अलग मकसद में। मिसाल के तौर पे फंड मिला था लियारी की सड़कें, लियारी के सेवरेज के मसाइल, लियारी के बिजली के मसाइल और लियारी में दीगर मसाइल जो आज भी कायम व दायम में मसाइल, उन मसाइल को हल करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने लियारी के ऊपर एहसान किया। और वो एहसान जब किया गया उसका फंड, लाजमी बात है कोलिशन सिंध गवर्नमेंट की होती है जब वो फंड सिंध में आता है तो वो फंड आप मुझे बता दें। तमाम साफ़ी हजरात भी देख चुके होंगे, लियारी में आना जाना आपका भी, और वहाँ पर काफ़ी साफ़ी हजरात मैं देख रहा हूँ लियारी के रहने वाले भी बैठे हैं। मुझे बता दें वो वर्ल्ड बैंक का फंड आपको लगता हुआ नजर आया? अगर नहीं आया तो मैं उन तमाम इदारों को आप साफ़ी हजरात के तवस्सुल से उनको जो है मदऊ करना चाहता हूँ, लियारी में आए, लियारी में देखें और बाकायदा इसकी इंक्वायरी भी करें कि आया ये फंड जब मिला वर्ल्ड बैंक का तो उन्होंने जायज लगाया या जायज नहीं लगाया। जब उन्होंने जायज नहीं लगाया तो लाजिम बात है उसका कोई ना कोई कसूरवार होगा जिसने करप्शन की। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, किसी की दिल आजारी करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मसला जो है ना सिंध गवर्नमेंट का था, तो इसलिए मैं मजमूई तौर पे सिंध गवर्नमेंट को मैं बाकायदा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट से उस वर्ल्ड बैंक के फंड का हिसाब लिया जाए। मैं नहीं कहता हूँ कि पूरे सिंध में आपने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ, लियारी का मैं वासी हूँ, लियारी का मैं बेटा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा लियारी फले फूले, मेरा लियारी खूबसूरत नजर आए, मेरे लियारी में मंशियात करप्शन खत्म, मंशियात का खात्मा हो, मेरी लियारी में करप्शन खत्म हो, और मेरे लियारी के गयूर नौजवान जो साबका दौरों में जिनको तालीम के जेवर से आरास्ता करना चाहिए था लोगों को, जो 25-25 सालों में हमारे पर मसलत रहे, लेकिन उन्होंने बदकिस्मती से नौजवानों को बेरोजगारी दी। बेरोजगारी देने के बाद उन्होंने असला कल्चर को अपनाया था। आज अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारे इदारों की मेहनतों से, उनकी काविशों से वो असला कल्चर खत्म हुआ। आज लियारी खुशहाल है, लेकिन नौजवान दरबदर हो रहा है वहां पर, कोई हीरोइन में, कोई चर्च में और दीगर मंशियात जो आजकल नई इन्होंने इजादात की है उसमें। तो ये खात्मा कौन करेगा? ये खात्मा वो करेगा जिसको करप्शन नहीं करनी, जिसको आपके फंड्स नहीं खाने, वो आपसे बिलखुसूस हमदर्दी करेगा और वो आपके साथ खड़ा रहेगा। साबका दौर में एमएनए साहब ने मंशियात के ऊपर बहुत ज्यादा आवाज उठाई, असेंबली के फोरम पे भी उठाई, इदारों के सामने आंख में आंख मिलाकर भी उठाई। हम इस बात की गवाही देते हैं कि इन्होंने लियारी से बिलखुसूस हमदर्दी की और इनको जो फंड मिला हमारे लियारी में लगा। मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने अपना लियारी में फंड लगाया। और मैं अपने तवज्जुल से एक बात कहता चलूं कि मेरा जो हल्का था PS 107,
आज 2023 में वो हल्का बंदी जब चेंज हुई तो वो PS 106 है। तो मेरा PS 107 साहब दौर में जिस जमात से ताल्लुक था उसका नाम था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। मैं किसी की बुराई करने के लिए यहाँ नहीं बैठा, मेरा ज़हन नहीं मिला, मेरा दिल नहीं मिला उनके साथ। और आज मैं मायूसी में उनसे जो है ना ला ताल्लुकी का ऐलान करता हूँ और मैं तहे दिल से जो है ना लियारी अलायंस को गले से लगाता हूँ और अपनी तमाम मेहनतें काविशें इनके साथ लगाने के लिए शाना बशाना इनका साथ दूंगा। और लियारी के गयूर नौजवानों को मैं अपील करूंगा कि आप लियारी अलायंस को बाहरी अक्सरियत में कामयाब कराएं, उनके लिए दिन रात मेहनत करें और इनके लिए वोट दें और इनको जितवाएं और कामयाब करें ताकि हमारा लियारी तरक्कियों की राह पर गामजन रहे, हमारे नौजवान एजुकेशन की तरफ गामजन रहे, हमारे नौजवान को स्पोर्ट्स का जब शौक है लियारी में तो उनकी स्पोर्ट्स लाइन भी जो है ना प्रमोट हो। और मैं आप तमाम लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं। दोबारा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप ये बताएं, मैं हाजिर है। तो मैं इस मौके पर जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पिछले 2 महीनों से फलस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है, अब तक 7,000 से ज्यादा बच्चे शहीद हुए हैं, 4,000 खवातीन शहीद हुए, बेशुमार मर्द हजरात नौजवान शहीद हुए और हजारों लोग इस वक्त भी मलबे तले दबे हुए हैं। हमारी बेइज्जती देखते हैं, OIC की बेइज्जती देखते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की बेइज्जती देखते हैं तो दिल में दर्द तो उठता है, कुछ कर नहीं सकते तो बुराई को बुराई तो कहे। आज पूरे यूरोप में लोग सड़कों पर है, गैर मुस्लिम भी सड़कों पर है। हमने ये फैसला किया है चूंकि हमारा आजाद ग्रुप होगा तो हमारे पास कोई परचम है नहीं, तो हम फलस्तीनी भाइयों बहनों बुजुर्गों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए फलस्तीन के झंडे को अपना झंडा बनाएंगे। उस फ्लैग को आपको इंशाल्लाह लियारी के हर गली कूचे में, हर मोहल्ले में, हर घर पर फलस्तीन का झंडा नजर आएगा ताकि हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन हो। हमारा भी इस जंग में अगर बहुत ज्यादा कोई तीर नहीं मार सकते तो इतना तो कर सकते हैं। तो हमने ये फैसला किया है कि फलस्तीन का परचम हमारा परचम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साहब ने कहा कि वो DLP से दिल बर्दाश्त हो गए, आप ये बताएंगे कि आप PTI से क्यों दिल बर्दाश्त हुए, क्या हुआ, आपको फट फिर भी आप छोड़ गए, क्या होता है? देखिए जी, PTI के साथ PTI के टिकट पे लड़े, PTI के साथ रहे, हमें बड़ी ऑफरें हुई, बड़े बड़े लोग मिले, बहुत ऑफरें हुई। हमने कहा आप भी बलोच हो, मैं भी बलोच हूं, किसी बलोच पे गद्दारी के इल्जाम आए तो सामने वाले लाजवाब हो गए थे। तो हमने अपना ईमान नहीं बेचा, लेकिन चूंकि मैं इतनी बड़ी कसम खा के आया था 2008 में जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो उस जमाने में अल्लाह ताला ने मेरे जहन में एक बात डाल दी। आपको ये बताता चलूं, आजाद हैसियत में भी उस वक्त मैंने बाइकआउट किया था 11 बजे जब गैंगवार का राज था और पूरे बोलिंग स्टेशन पे कब्जे हुए थे। फिर भी मैंने आजाद हैसियत में 9,651 वोट्स लिए थे, रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने मेरे जहन में एक बात डाली कि जो फंड मिलेगा, कभी अल्लाह ने मौका दिया और अल्लाह ने बहुत बड़ा मौका दिया, तारीख साज मौका दिया। पिछले इलेक्शन में सबसे बड़ा अपसेट लियारी में था, तो हमने फंड लगाए। ज्यादा वक्त हमारा इस्लामाबाद में खर्च होता था। PTI के कुछ लोगों को हमने यहाँ जिम्मेदारियां दी, उनसे कसम भी लिया, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने अपना मुंह काला किया। ठीक है ना, वो सबूत भी मैंने हासिल किए, इसलिए मैंने नैब में गया हूं। कुछ मिनिस्टर जो खासतौर पर कराची में थे, उन्होंने
हमने जब उनसे वर्करों की नौकरियों के लिए बात करते थे कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है लहरी में, लहरी के नौजवानों को रोजगार दिया जाए, तो उनसे हमारी ये बातें बुरी लगती थी। एक मैंने मामूली सा काम बोला था, आप टावर से अगर आते हैं तो ताज पिशौरी के पास नाला टूटा हुआ था, तो एक मिनिस्टर साहब यहाँ आए थे सफाई मुहिम में। मैंने इसे कहा सामने केपीटी की बिल्डिंग है, केपीटी ने शहर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी किए, शॉन मॉडो या फवारा वगैरह करोड़ों रुपए के, ये छोटा सा है, लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, ये बना के दें। वो एक मिसाल दे रहा हूँ, उसमें भी मना कर दिया था। तो कराची के आपको याद होगा कि 7 MNAs ने एक अलग ग्रुप बनाया था, वो सिर्फ ये था कि लोगों के मसाइल सॉल्व हो, लोगों को नौकरियां, नौजवानों को नौकरियां मिले। एक वर्कर जब आपके लिए अपनी जिंदगी वक्फ करता है, उसको ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक की नौकरी का तो हक बनता है ना, वो भी नहीं दिया उन्होंने। और उन्होंने सारी बातें अपने दिल में रखी हुई थी। जब दूसरी तरफ करप्शन हुई, पता चला कि नीचे के कुछ चंद लोग रहे, सब बहुत अच्छे वर्कर भी रहे, सबकी मैं बुराई नहीं करता, चंद लोग उंगलियों पे गिन सकते हैं आप। तो उन्होंने, पता चला सबूत मिले, मैंने उनको साइड में करना चाहा, तो मुझे उल्टा जो जिनके खिलाफ, मिनिस्टरों के खिलाफ जो थे, वो ऑल इन ऑल थे, उन्होंने मुझे साइड में कर दिया। मेरी मर्जी के बगैर लियारी टाउन एक कुर्बानी दे के आया था, हम बाहर निकले। हालांकि मैं पार्लियामानी पार्टी में ये कह चुका था कि असेंबलियां छोड़ना बहुत बड़ी गलती है। बेनजीर साहिबा ने 85 के इलेक्शन का जब बाइकाट किया था तो सारी जिंदगी पर उसको अफसोस करती रही। फिर 16-17 लोगों के साथ वो असेंबली में अपोजिशन का किरदार भी अदा करते रहे। हमने कहा ये बहुत बड़ी गलती होगी आपका छोड़ना, लेकिन जब पार्टी का फैसला आया हम बाहर निकल आए। फिर हुआ ये कि जनाब, जब ये समझे कि अब इनका गेम खत्म हो गया, या इन्होंने इस तरह से वो करप्ट लोगों को प्रमोट किया। जब करप्ट लोगों को प्रमोट किया तो मैंने एहतजाज किया। तो एहतजाज करने का ये नतीजा निकला कि 16 यूसीओं में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे, तो उनमें से सिर्फ एक यूसी मैंने मांगी। मैंने कहा ये यूसी फिलहाल लोगों को दो, फिलहाल लोगों को ना दो। तो उन्होंने वो यूसी भी नहीं दी। एक MNA जो आपकी खातिर करोड़ों रुपए के ऑफर टुकरा कराया, जिसपे 1 रुपए का करप्शन साबित करके दिखाए, आप उसके साथ ये सुलूक करेंगे? हजरत अली का कौल है कि आपको सोने के बर्तन और चांदी के चमचे में खिलाया पिलाया जाए, मगर आपको इज्जत ना दी जाए तो वो जगह छोड़ दो। मैंने खामोशी से वो जगह छोड़ दी, क्योंकि वो जो बाय इलेक्शन हो रहे थे, मेरा एक सियासी रकीब, जो पुराना सियासी रकीब एक था, उसे मल्लीर की तरह यहां भी जितवाया जाता, तो उसका भी रास्ता मैंने रोका। और मैंने यहां ये भी साबित किया कि वर्कर जो है उसकी बड़ी ताकत होती है। जब आप उसको कुछ नहीं दे सकते तो इज्जत तो दें, जब आपको इज्जत नहीं मिलेगी तो वहां पर और कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं फिर साइड में हो गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैदान में है। आज जिस तरीके से लोगों का रिस्पांस है, जिस तरीके से लोग मैं राब्ता कर रहा हूँ और सामने से जो रिस्पांस दे रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो एक बार तो फिर असेंबली में होंगे, फिर मंशियात के खिलाफ हमारी आवाज बुलंद हो रही होगी, फिर लोड शेडिंग के खिलाफ हमारी आवाज बुलंद हो रही होगी, फिर लियारी के हर मसले पर हमारी आवाज बुलंद हो रही होगी, कि पाकिस्तान में हर मसले पर हमारी आवाज आपको सुनाई देगी। अब बलशान के लोगों के लिए जो यहाँ आते हैं, जिस तरीके से यूसुफ गोट में उनके साथ ज्यादतियां होती हैं, हालांकि उस पूरे यूसुफ गोट के हल्के में बड़े बड़े गोदामों में स्मगलिंग का अरबों खरबों रुपए का माल पड़ा हुआ है, लेकिन वो रक्शे में जाने वाले औरतों और बच्चों को भी तंग करते हैं। तो हमने तो ऐसा भी करवाया था कि एक पुलिस वाले ने ASI को सस्पेंड करवाया था, जब मालूमात मिली थी तमाम कि कौन थे वो ASI वगैरह। तो उस वक्त जो इस वक्त DG नैब है, उस वक्त साउथ के DG थे, उनको कह के हमने उसको DIG थे सॉरी, तो उनको कह के वो सस्पेंड करवाया था। जमाली नाम का एक ASI था। तो इन तमाम चीजों के लिए हमने पहले भी आवाज बुलंद की है, आइंदा भी करेंगे। अच्छा ये बताइए, शाह साहब आपके पास PLP से आगे, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक से आगे, क्योंकि लियारी का आजाद ग्रुप तो नहीं हुआ, बकाया सियासी पार्टियां भी वहां पर मौजूद हैं, उनके लोग आपके साथ शामिल नहीं है। फिर जो इलेक्शन हुआ था, अभी बल्दियाती इलेक्शन हुआ, उसमें भी कोई आपका खास कारकर्दगी आजाद ग्रुपों की कोई नजर भी नहीं आई। 13 वैसे 12 यूसी तो पीपल्स पार्टी वहां पे जीत गई है। किस तरह आप कह रहे कि दोबारा आप जीतेंगे,
दोबारा आप कुछ तब्दीली ले आएंगे? ये जो इलेक्शन हुए थे वो आपको पता है कैसे हुए। अगर आप इतने बेखबर हैं तो हम आ गए मैदान में, गर्मी बाजार देखना। अच्छा ये बताएं थोड़ा सा, दोनों तीनों क्लियर कर दें। एक आपकी नेशनल असेंबली का कौन सा हल्का है, उसका नाम सूबाई असेंबली के दोनों हल्के जहाँ से आप आज़ाद लड़ेंगे, और आप जैसे आप पीटीआई में नहीं है, टीएलपी के दोस्त पीएलपी में नहीं है, यहाँ से सुनी तहरीक है, तो ये आज़ाद ग्रुप को सियासी जमातों की कोई हिमायत हासिल होगी या नहीं होगी? आप टोटल आज़ाद? देखें जमाल साहब, ताकत का चश्मा अवाम है, सियासी पार्टियां नहीं है, ठीक है ना। तो जब ताकत का चश्मा अवाम है तो हम अल्लाह की बात अवाम पर आसरा करके, भरोसा करके मैदान में आए। हम अपने आप को भी तो आजमाए कि अवाम के लिए हमने इतना काम किया है, अवाम की मोहब्बत से, अवाम के ताउन से, तो इस मरले पर हमें कितना सपोर्ट मिलता है। हम इस वक्त सियासी पार्टियों से बालातर होकर लड़ रहे हैं। हमने ये भी रजी भी किसी सियासी पार्टी से इस वक्त नहीं है। अल्लामा साहब भी अगर लड़ रहे हैं तो एज ए आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं। जो पार्टियां साथ देंगी हम उनको वेलकम करेंगे, सिवाय शैतान के, सिवाय शैतानी ताकतों के सपोर्टर्स के, बाकी हर एक को वेलकम करेंगे। जमातों से राब्ता भी करेंगे जो NA 239 है, NA 239 और मौलाना साहब 107 से होंगे, अल्लामा साहब जो है 106 से होंगे। ये बताइए, आप अवामी लीडर तो है, आपकी है लियारी में, लेकिन आपके शागिर्द हैं, मशीनरी है, उसका कैसे मुकाबला करेंगे जो आपके पुराने दोस्त हैं? देखिए वो इलेक्शन जो हुए थे 2018 में, मैं 2077 से इलेक्शन देखते आ रहा हूँ। 2077 में मैं रहीम बलोच साहब का पोलिंग एजेंट भी था, तो और उस जमाने से सारे इलेक्शन देखते आ रहे हैं। और जिस तरीके से दांदरी ने जदीद सूरत इख्तियार की थी, 2018 के इलेक्शन को आप कुछ भी कहें, उस वक्त उससे ज्यादा बेहतर मुनसिफाना इलेक्शन मैंने नहीं देखे। हर पोलिंग बूथ पे एक एक फौजी अफसर होता था, एक फौजी जवान होता था, जो वन मैन, देखिए जमहूरियत का जो फलसफा है वो है वन मैन वन वोट, लेकिन यहां पर क्या होता है कि वन पार्टी ऑल वोट। तो जिस तरीके से बलदाती इलेक्शन हुए वो सब आपके सामने है। मैं मुतालबा करता हूं जिस तरह 2018 के इंतखाबात में हर पोलिंग बूथ पे फौजी जवान खड़े थे, दांदी करने नहीं दे रहे थे। हाँ अलबत्ता मुर्दों के वोट भी डले होंगे और खवातीन को इस्तेमाल भी करते हैं, पुराने गुर्गे हैं, पुरानी जमातें, उनके अपने अपने पास बहुत सारे शरारती कार्ड भी रखे हुए होते हैं। लेकिन अगर जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन था, मैं इस बात के हक में था, ज़ाती तौर पर मैं इसकी प्रेजेंटेशन में भी शामिल था। वो अगर होता तो दांतरी करने बहुत कम इम्कान होते, ना होने के बराबर थे। लेकिन चूंकि बहुत सारे पार्टियों को सूट नहीं कर रही थी, उन्होंने उसको बुलडोज कर दिया। असेंबली से पास शुदा एक मैटर था, लेकिन उसको बुलडोज कर दिया गया। तो हमारा ये अज़्म है कि हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे कि दांतरी का रास्ता रोका जाए, लेकिन इसमें बड़ा किरदार होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। और मैं अपने अफवाज पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त किसी दांधली ज़्यादा इलेक्शन का मुस्तमिल नहीं हो सकता, लिहाजा हर पोलिंग बूथ पे एक एक फौजी जवान का होना बहुत ज़रूरी है। साहब ये बताइएगा, 2018 से लेकर आप 23 तक रुकन सिंध असेंबली रहे, तो सिंध असेंबली में तो आपकी कारकर्दगी बिल्कुल ना होने के बराबर थी, कोई सेशन करने की हो। तो आप मुझे ये बताइए, दोबारा इलेक्शन में आज़ाद हैसियत के तौर पर जा रहे हैं, तो आपके पास वो साबिक़ा ऐसी क्या कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद पर आप दोबारा इलेक्शन में जा रहे लोगों को फाइल करेंगे अपने वोट देने के लिए, तो ऐसी क्या कारकर्दगी है? अस्सलाम वालेकुम। आपने अभी जैसे बताया कि आप किस कारकर्दगी पर जो है ना आज़ाद हैसियत से इलेक्शन फाइट करेंगे, यही बताया ना आपने। तो मैं आपकी इतला के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ, यूनुस उमरो वहाँ से इलेक्शन वैसे तो फाइट नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन फाइट कर रहे हैं अल्लामा रज़ी हुसैनी साहब नक्शबंदी, ठीक हो गया। और जैसे आपने मुझे एक सवाल एक्स्ट्रा भी पूछा मुझसे, वो सवाल ये था कि 2018 से लेकर 2023 तक उसकी कारकर्दगी क्या थी। तो कारकर्दगी में आपसे एक सवाल रखना चाहता हूँ तमाम लोगों से कि आपको एक समंदर के पास खड़ा किया जाए, आपके दोनों हाथ और पैर बांध दिए जाए और आपको मैं समंदर में फेंक दूँ, तो आप वापस तैरोगे कैसे?
बस ये वाली मिसाल थी। मजीद आगे सवाल और जवाब जो है ना, मैं मजीद आता रहूँगा, जाता रहूँगा, आप मुझसे पूछ लीजिएगा जी। आवाज़ ऐड करना अपने इश्यूज को मुख्तलिफ करारों के जरिए रेज करना। आपने लियारी के मसले 2018 से 2023 तक कितनी करारदादें जमा कराई और इस 5 साल दौर में कितने बजट स्पीचेस किए, आपने कितनी तजावीज लियारी की दी कि मौजूदा हुकूमत अपने बजट में उन मंसूबों को शामिल करें लियारी? तकरीबन 10 मैंने करारदादें मुश्तरिका हमारी तंजीम की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से मैंने 10 करारदादें जमा करवाई, नंबर 1 बात। और दूसरे नंबर पर लियारी की जहाँ तक आवाज़ का ताल्लुक है तो मेरी 3 स्पीचें अभी भी पड़ी हुई हैं और जो खुसूसी लियारी के ऊपर ही थी, ख़ास तौर पर जो है ना मेरी 4 यूसीओं के ऊपर, जिसके ऊपर आज भी बहुत बुरा हाल है, उसके ऊपर मैंने स्पीच की। और दूसरी बात, मैंने शुरू में वाज़ेह कर दिया था कि मैं इस वक्त यहाँ पर किसी की दिल आज़ारी करने नहीं आया हूँ, और अगर मैं किसी की दिल आज़ारी करने पे आऊँ तो वो असल में हक़ और सच भी होगी, लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूँ। इस वक्त वो माहौल नहीं है। इस वक्त लियारी के लिए एक अच्छा माहौल कायम हो रहा है, तो सियासत इंसान को हमेशा जो है ना तकरीबकारी से दूर करनी चाहिए, तासुबाजी से दूर करनी चाहिए। साफ़ सुथरी सियासत हम करना चाहते हैं और माजी में मुझे करने नहीं दिया गया। मैं वो सियासत करना चाहता हूँ अच्छे लोगों के साथ रहते हुए, जो सियासत को सियासी तरीके से समझते हैं। इतनी सी बात है सर, मजीद आप खुद भी समझदार हैं। मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे हर सियासी जमात की पार्लिमानी कमेटी होती है, उस तरीके से पार्लिमानी एक लीडर होता है। ठीक हो गया, मेरा भी पार्लिमानी लीडर था और वो अल्लाह ताला उसको सलामत रखे। बात यह है कि जो पार्लिमानी लीडर था ना, उसका काम बनता है कि जब वो उसका कोई मेंबर उसको कहता है कि मुझे स्पीच करने दिया जाए, मेरा फलां इशूज़ है, तो वहाँ पर स्पीच करने का तरीक़ाकार ये होता है कि हम पहले जो है ना हमारा नाम उसमें जमा करवाते हैं, इशूज़ उनको बताते हैं असेंबली में, और फिर हमारी कुरा होती है। कुरा होने के बाद किसी भी एक मेंबर का नाम आ जाता है। हम डेफिनेटली वहाँ पर 3 मेंबर तो थे ही। जब हम 3 मेंबर एक इशू के ऊपर जब वहाँ पर हम लोग जमा करवाएंगे हमारा नाम, तो 3 में से एक का नाम जरूर आता। जब वो एक का नाम आता तो वो लियारी वाली आवाज़ जो है ना उस मेंबर को दे देता जो लियारी का मेंबर होता था, लेकिन वहाँ पर बदकिस्मती से वो मुझे करने नहीं दिया गया। ठीक हो गया। पार्टी भी कह रहा है इसलिए छोड़िए। नहीं, पार्टी अगर छोड़ता तो 5 साल पहले मुझे बहुत ज्यादा ऑफरें थी, मैं छोड़ देता, मगर हम किसी के साथ रहते हैं ना तो मरते दम तक रहते हैं। 5 साल तक मैं बरकरार रहा और कोई गद्दारी नहीं की, किसी के साथ मैंने नहीं मोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात कर दी थी कि हम हर 5 साल के बाद जमातों का रोना रोते हैं कि जमात ने हमें ये नहीं करने दिया, जमात ने हमें ये नहीं करने दिया। हम यहाँ पर बैठे हुए हर एक का किसी न किसी जमात से ताल्लुक़ है। जनाब मोहतरम अल्लामा बिलाल सलीम कादरी साहब का भी एक सियासी जमात से ताल्लुक़ है, हमारा भी सियासी जमात से ताल्लुक़ है। हमने तमाम जमातों से बालातर होकर लियारी की आवाम के लिए ये सोचा था बाहिमी मशावरत से, और जमात की तमाम क़यादतों को मुकम्मल एतमाद और तायद के साथ हम ये बात यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तमाम मुकम्मल हिमायत और तायद के साथ कि आप हमारा साथ देंगे। उन्होंने मुकम्मल हिमायत और तायद भी की है कि अगर आप लियारी की आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आप बयान सुन रहे हैं कि आपके सामने बयान आ रहे हैं दीगर जमातों की क़यादत की तरफ से कि न्यू जनरेशन को आगे आना चाहिए, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मैं गुजारिश करूंगा, न्यू जनरेशन आ चुकी है तो आप भी हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हम लियारी के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि आपको लियारी ने हर जमात को मौका दिया, हर जमात को लियारी ने मौका दिया है। अब एक मौका लियारी न्यू जनरेशन को दे, फिर मालूम चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी। फिर यहाँ बैठकर कोई जमात का रोना नहीं होगा कि मुझे जमात ने ये नहीं करने दिया, मुझे जमात ने ये नहीं करने दिया। अब हम पर किसी जमात का लेवल नहीं है, हम आजाद हैसियत से हलकों में उतरेंगे, अपनी मर्जी से हम करारदाद पेश करेंगे। हम किसी के प्रेशर में आके, किसी के दबाव में आके कोई बात नहीं करेंगे। हम वही बात करेंगे जो लियारी की आवाम के लिए बेहतर होगा, और उसके हुकूक दिलवाने के लिए हम जहां तक जा सकेंगे वहां पर जाएंगे। शफी बलोच साहब, आप माशाल्लाह बलोच हो, आपको पता है जब बलोच माएँ अपने बच्चों की तरबियत करती है ना, तो उसमें खास तौर पर एक बहुत समझाई जाती है कि कोई आप पर एक गिलास पानी भी पिलाए, एक कटोरा पानी भी पिलाए,
तो 100 साल तक उसको याद रखें। इसलिए हम अपने माजी की जो पार्टियों में रहे ना, उनके खिलाफ ज्यादा बात करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। हम अपने अमल से साबित किया है और अमल से साबित करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे जात से हमारे इलाकों को, हमारे लोगों को फायदा होना चाहिए। ये देखा जाए कि हमारे लोगों को कितना फायदा होगा, और इंशाअल्लाह ताला आप खुश होंगे कि जिस तरीके से जोग दरजोग लोग वेलकम कर रहे हैं हमें अपनी फतेह की भरपूर यकीन दहानी है। हम इस मुल्क को आगे ले जाना चाह रहे हैं, इस शहर को आगे ले जाना चाह रहे हैं, इस लियारी को जिसके साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं तो उसको आगे ले जाना चाह रहे हैं। हमारा मकसद ये है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।